हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज है सैटरडे को हम लोग जनरल लाइफ को इम्प्रूव करने से रिलेटेड बात करते हैं। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बातें सारी बाकी दिनों में होती हैं, लेकिन सैटरडे को सैटरडे इवनिंग विद विवेक की जो हमने एक सीरीज चलाई हुई है, कभी कभी इसमें वीडियो नहीं बन पाती बिकॉज ऑफ अदर पर्सनल वर्क, लेकिन कोशिश मेरी रहती है कि अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को और समझ को आपके साथ शेयर किया जाए। जैसे यहाँ पर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन रहता है या पॉइंट है, या मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि पहली बार अगर कोई गलती की जाए तो उसको मिस्टेक कहते हैं, पहली बार कोई काम गलत हो जाए तो उसको मिस्टेक कहते हैं, गलती कहते हैं, नासमझी कहते हैं, लेकिन अगर वही रिपीट हो तो उसको क्राइम कहते हैं, उसको जानबूझकर किया हुआ काम कहते हैं। और वो क्राइम किसी और के साथ नहीं होता, वो क्राइम सिर्फ और सिर्फ अपने साथ होता है। तो यहाँ पर सेम ही मिस्टेक का हम लोग करते हैं दोस्तों को समझने में, सेम मिस्टेक हम लोग करते हैं यहाँ पर कलीग्स के साथ व्यवहार करने में, उनके साथ डील करने में, उनके साथ कम्युनिकेट करने में। तो एक बार अगर हमसे गलती हो जाए सामने वाले को समझने में, तो उसको मिस्टेक कहेंगे, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, हम लोग ज्योतिषाचार्य नहीं है जो पहली बार में ही किसी भी इंसान को उसके अंदर तक समझ पाए। लेकिन अगर एक बार धोखा खाने के बाद में, या एक बार बात को समझने के बाद में अगर सेम मिस्टेक हम लोग दोबारा करें, तो उसमें नासमझी नहीं है, ये मिस्टेक नहीं है, ये हमारी मिस्टेक नहीं है, ये एक सोचा समझा क्राइम है। यानी कि जब हमें पता है कि सामने वाला इंसान ऐसा है, तो माइंड में ऑब्जर्व करके उस चीज को सेट कर लेना चाहिए, और वापस से दोबारा से सेम मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। इसको मैं एक एग्जाम्पल के रूप में, कहानी के रूप में आपके सामने बताऊंगा, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि दोबारा से व्यवहार में, खास तौर से आज का जो ये टॉपिक है, ये दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। और उनके साथ दोबारा से गलती ना हो, अपने साथ गलत करने से कैसे बचें, गलत होने से कैसे बचें, और कभी भी अनचाही जो बहस है, बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स हैं, उनमें ना फंसा जाए, और लोगों को दुश्मन बचाने से, दुश्मन बनाने से कैसे बचा जाए, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर टॉपिक है। तो यहाँ पर अगर मैं एक कहानी आपको बताता हूँ कि एक बार एक हाथी था, एलिफेंट, और एक गधा था, डोंकी। ये जंगल में रहते थे, तो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। एक बार बातें करते हुए गधे ने कहा कि हाथी भाई, आपको पता है कि आसमान का जो रंग है वो लाल है। तो हाथी कहता है, नहीं भाई, ऐसा नहीं है गधा भाई। आसमान का जो रंग है वो नीला है, हल्का नीला है, जिसको आसमानी कलर कहते हैं, दैट इज स्काई ब्लू कलर। ये ब्लू है, लाल नहीं है। तो गधा कहता है, क्या बात कर रहे हो हाथी भाई, आपको इतना भी नहीं पता? आपका इतना बड़ा शरीर है, और मैं तो आपको समझदार समझता था। आपको ये भी नहीं पता कि आसमान का रंग लाल होता है, नीला नहीं होता? हाथी उसको समझाने लगा, और समझाते समझाते आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। लोग इन द सेंस जंगल के लोग, यानी कि लोमड़ी, खरगोश, या फिर गाय, भैंस, और बाकी सारे जानवर, जिराफ वगैरह, गैंडा वगैरह, सब सारे जानवर इकट्ठा हो गए चारों तरफ, और इन दोनों के आर्ग्यूमेंट को देखने लगे। और आर्ग्यूमेंट में हाथी बार बार ट्राई कर रहा है यहाँ पर गधे को ये समझाने की कि आसमान लाल नहीं होता, आसमान नीला होता है। तो इस पर कुछ जानवरों ने यहाँ पर उनको सलाह मशवरा दिया कि आप इतनी देर से हाथी भाई कोशिश कर रहे हो, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर राजा साहब के पास चलते हैं, शेर साहब के पास चलते हैं, और उन्हीं से जाकर हम यहाँ पर इस चीज को क्लैरिफाई करा देते हैं गधे को कि यहाँ पर जो आसमान का रंग लाल नहीं है, आसमान का रंग नीला है। तो कुछ लोगों के कहने से वे दोनों राजा साहब के पास चले गए, और राजा साहब के पास जाकर शिकायत के रूप में एकदम से कहने लगे कि महाराज, इस गधे को देखो, ये बार बार हाथी भाई से इस चीज की बहस कर रहा है कि आसमान का रंग नीला नहीं है, आसमान का रंग लाल है। और हाथी ने भी कहा कि महाराज देखो, मैं इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसको इसकी नासमझी पर कोड़े पड़ने चाहिए यहाँ पर। तो गधा कहता है, महाराज आप ही बताओ कि क्या मैं गलत हूँ, आसमान का रंग लाल है या नीला है? आप ही बताओ आसमान का रंग कैसा है? तो राजा साहब ने कहा, जो जंगल का राजा शेर है, शेर ने कहा, हाँ, आसमान का रंग तो लाल है, हाथी भाई तो गलत कह रहे हैं कि आसमान का रंग नीला है। तो इस बात पर यस, आपने सही सुना, राजा साहब ने यही बोला कि आसमान का रंग लाल है, हाँ, आसमान का रंग लाल है, और
यहाँ पर हाथी गलत कह रहे हैं कि आसमान का रंग नीला है और हाथी की इस इतनी बड़ी गलती के लिए यहाँ पर भालू भाई को बुलाया गया और बोला गया कि हाथी को 10 कोड़े लगाए जाएं और इनको इस बात का दंड दिया जाए कि वो आसमान का रंग नीला कह रहे हैं पिछले हाफ एन आवर से। तो सभी इस बात को देखकर दंग रह गए और राजा साहब ने बोला कि और किस किस ने बोला था कि आसमान का रंग नीला है, लाल नहीं है। तो सब चुप हो गए अचानक से, क्योंकि काफी लोग हाथी भाई के फेवर में थे उस टाइम पर, लेकिन राजा साहब को जब देखा कि कोड़े पड़ रहे हैं आसमान का रंग नीला कहने से, तो यहाँ पर सब चुप हो गए और हाथी भाई को 10 कोड़े लगे। और 10 कोड़े लगाकर यहाँ पर गधे भाई को बोला गया कि गधे भाई आप बेफिक्र होकर जाइए और अपने घर जाकर आराम कीजिए, मैंने हाथी को इस बात की सजा दे दी। तो गधा चला गया और गधा जाने के बाद में यहाँ पर हाथी भाई ने पूछा राजा साहब से कि राजा साहब, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप भी ऐसी बातें करोगे, और जबकि मेरी गलती नहीं है और आपको पता है आपने जानबूझकर किया है ऐसा, फिर भी मुझे कोड़े मारे गए और गधे को यहाँ से भेज दिया गया बिना उसको कोड़े लगाए। तो यहाँ पर राजा साहब ने बोला कि हाथी भाई, आपको कोड़े इसलिए नहीं लगे कि आसमान का रंग नीला नहीं है कि लाल है, आसमान का रंग नीला ही है। आपको कोड़े इस बात के लगे हैं कि आप आधे घंटे से किसको समझा रहे हो, यहाँ पर गधे को समझाने की कोशिश कर रहे हो। आपको नहीं पता कि वो नहीं समझेगा, तो आपको कोड़े इस बात के नहीं लगे। अगेन मैं कह रहा हूं कि आसमान का रंग नीला है या लाल है, आसमान का रंग नीला ही है, आप सही हो। लेकिन आपकी गलती है कि आप गधे को आसमान का रंग नीला कहने के लिए आधे घंटे से अपने एफर्ट्स डाल रहे हो, जो एफर्ट्स यूजलेस हैं। आपको ये देखना चाहिए कि आप समझा किसे रहे हो। तो यहाँ पर जब मैंने ये कहानी सुनी थी, तो ये कहानी सुनने के बाद में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे मेरे भी। और उसके बाद में से मीन्स उस टाइम से लेकर आज तक ना तो रिलेटिव्स में मेरी कभी बहस हुई दोबारा से, और ना ही मैं कभी उनके सामने बुरा बना, और ना ही रिलेटिव्स में, ना ही फैमिली में, और ना ही दोस्तों में, ना ही ऑफिस में, ना ही क्लाइंट्स में, और ना ही कुछ स्टूडेंट्स में, और ना ही मार्केट में जब किसी शॉप पर सामान खरीदने गए, या कहीं भी किसी भी केस में। क्योंकि एक बार गलती कर ली, पता चल गया कि इस इंसान का यहाँ पर जो आसमान है वो लाल है और नीला नहीं है, बस अपने आप को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो वापस से बस लोगों से मिलते जाओ और आइडेंटिफाई करते जाओ कि किसका आसमान नीला है और किसका आसमान लाल है। जिसका आसमान लाल है उसका आसमान लाल ही रखो उसको। अगर उसका आसमान नीला करने की कोशिश करोगे, तो यहाँ पर सब गड़बड़ हो जाएगी और कोड़े वहां पर आसमान लाल वाले को नहीं पड़ेंगे, कोड़े आसमान नीले वाले को ही पड़ेंगे, जो हम हैं। तो यहाँ पर समझदार बनने की जरूरत है। एक बार गलती कर ली, पता चल गया कि आसमान किस किस का लाल है, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम एक बार गलती करना सभी जगह यहाँ पर माफ होता है। लेकिन दोबारा गलती करोगे तो आसमान नीले होने के बावजूद भी कोड़े उसी पड़ेंगे जो आसमान नीला कह रहा होगा, जो आसमान लाल कह रहा होगा उसको कोड़े नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वो डिफरेंट कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो यहाँ समझदार लाइफ में ऐसे ही बनना है, बस इस चीज से सीख ले लेनी है। और आपने अपने आप से जितने लोगों के साथ अभी तक आप डील करते हो, चाहे वो फैमिली के हैं, चाहे रिलेटिव्स हैं, चाहे फ्रेंड्स हैं, चाहे कलीग्स हैं, और चाहे वो लोग हैं जो एक या दो बार मिलते हैं, जो ना तो फ्रेंड्स हैं लेकिन जानने वाले लोग हैं, उन लोगों की एक कैटेगरी बना लो, उनमें से पहले से ही डिफाइन कर लो कि किसका आसमान नीला है और किसका आसमान लाल है। लाल आसमान वाले लोगों का आसमान लाल ही रहने देना, वरना कोड़े पड़ेंगे। मेरी बात फिर से याद रखना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सैटरडे से अलग बाकी सब दिनों में हम पैसे कमाने की बात करते हैं स्टॉक मार्केट से, और स्टॉक मार्केट से जो पैसा कमाने की बात करते हैं वो समझदार होकर ही पैसा कमाने की बात करते हैं। यहाँ पर जब मैं यूट्यूब पर वीडियोस बनाता हूँ तो कुछ कमेंट्स आते हैं मेरे पास, और मुझे उन कमेंट से पता चल जाता है कि कुछ लोगों के आसमान अभी लाल हैं, मेरे कहने से नीले नहीं होने वाले। यहाँ पर लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में अगर मैं अपने सब्सक्राइबर्स की बात करूं, 99.99% लोगों के आसमान नीले ही हैं। लेकिन कुछ लोगों के मेरे काफी एफर्ट्स के बाद लाल हैं। तो
जो उल्टे-सीधे कमेंट्स कभी गंदे कमेंट्स आते हैं, जो नासमझी के कमेंट्स हैं, वो उन कमेंट्स को गंदा कमेंट्स नहीं कहते, जो बदतमीज़ी वाले कमेंट्स आते हैं ना, जो बुरा बोलने वाले कमेंट्स आते हैं उनके आसमान बस लाल होते हैं और कुछ नहीं होता। तो उन लोगों से मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता क्योंकि 99.999% जो अपने सब्सक्राइबर्स हैं, वो उन सब के आसमान नीले हैं और तभी वो अपने चैनल पर हैं। अदरवाइज़ वो भी कहीं न कहीं एफ&ओ के थ्रू 1 साल में पैसा 10 गुना करने की कोशिश कर रहे होते, जो कभी किसी के नहीं होते और सैलरी आ रही होती और वहीं जा रही होती। तो बाकी दिनों में हम मार्केट से रिलेटेड बातें करेंगे, सैटरडे के दिन हम अपनी लाइफ़ को इम्प्रूव करके बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारा मन शांत रह सके और हम मज़े से इस लाइफ़ को एन्जॉय कर सकें क्योंकि स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके हम लोग पैसा तो कमाएँगे ही, पैसा कमाने के बाद में हमारा मन शांत रहे, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पैसा साथ में हो और मन शांत हो, तभी हम अपनी बॉडी को हेल्दी बॉडी रख पाएँगे और तभी बीमार पड़ने की सिचुएशन में हम इमीडिएटली हील भी कर पाएँगे अपनी बॉडी को क्योंकि माइंड हमारा रिलैक्स रहेगा। यहाँ पर अच्छा बनने की भी ज़रूरत है, यहाँ पर बुद्धिमान बनने के साथ में। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हैव अ गुड डे।